सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्ठी भगवान की। परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। परम आराध्य परमोपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। विगत एक माह से प्रतिदिन लगातार आप सभी लोग पूज्य आचार्य गुरुदेव की अमृतवाणी का रसास्वादन आप कर रहे थे और यह आपको महसूस होता होगा कि जब भी आचार्य परमेष्ठी बोलते हैं ऐसा नहीं लगता कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी नहीं बोल रहे हैं। जो कोई भी उनकी वाणी को उन्हें बिना देखे सुनता है तो ऐसा लगता है वही बोल रहे हैं। और कई बार हम जब संघ में थे तो पीछे से जब आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज को देखते थे तो ऐसा लगता था कि आचार्य महाराज ही चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डर जाते थे। गुरुदेव ने अपनी फोटो कॉपी को नहीं, अपनी ओरिजिनल कॉपी को ही इस जिन शासन की बागडोर सौंपी है और उनके मुखारविंद से आप आचार्य गुरुवर की ही वाणी को प्रतिदिन सुन रहे थे। लेकिन आज आपके और गुरुदेव के बीच में हम आ गए ना? नहीं आए? हम नहीं हैं क्या? दाता और पात्र के बीच में आ जाता उसको क्या बोलते हैं? फिर बोलो तो क्या बोलते हैं? अंतराय बोलते ना। हाँ, जो दाता और पात्र के बीच में आ जाए। आपके यहाँ प्रतिदिन पात्र आ रहे हैं, उत्तम पात्र मुनिराज आ रहे हैं और आप देना भी चाहते हैं। कौन सा ऐसा श्रावक है जो पड़गान करके आज महाराज जी को आहार नहीं देना, बस चौके में बिठाना है? कोई सोचता है ऐसा? क्या सोचते हैं सब? उत्तम पात्र को पड़गान करना है और बहुत भक्ति से आहार कराना है और ऐसा आहार कराना है कि इस आहार के माध्यम से उन्हें इस प्रकार की ध्यान लग जाए कि उनको केवल ज्ञान हो जाए। ऐसी भावना तक श्रावक भाते हैं। लेकिन बीच में यदि आपकी भावना पूर्ण नहीं होती तो कौन आता है? अंतराय कर्म। उसी प्रकार आज सब सोच के आए कि आज फिर आचार्य महाराज की वाणी सुनेंगे, लेकिन नहीं मिला तो कौन आ गया? बोलो तो। बीच में तो हम आए हैं। बंधुओं, होता ऐसा है कि मैं इसीलिए इस विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। हालांकि आपकी भक्ति है, मैं मान रहा हूं कि ऐसा मनुष्य के जीवन में कई बार हुआ है कि वह कुछ प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसे वो प्राप्त हो नहीं पाता। आखिर बीच में कौन आ जाता है? हम स्वयं अपने आप की पहचान करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, हालांकि हमने भी किया है और सबने किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिन्होंने इन शब्दों का उपयोग नहीं किया है। प्रत्येक व्यक्ति होंगे, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जब किसी से लड़ाई हो जाती है और जब हमारे पास लड़ने के लिए या कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं
तो उससे कह देते हैं, क्या कहते हैं गुस्से में, तुम हो कौन, बोलते हैं ना, लड़ाई हो जाती, तुम हो कौन, कहां से आए मुझसे लड़ने को। और जब इस बात से बात नहीं बनती है तो फिर और दादागिरी बताते हैं, सुनो मुझे जानते हो, बोलते हैं कि नहीं, ताकि सामने वाला डर जाए, भैया कोई बड़ा आदमी है, बातों से काम चला रहा है, मुझे जानते भी हो, पहले मुझे जान लो फिर आना मुझसे लड़ने। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। हम उससे कह रहे हैं, किससे, तुम मुझे जानते हो। यदि वो पलट के पूछ ले आपसे, क्या तुम अपने आप को जानते हो, बोलो। हम उससे कह रहे हैं क्रोध के कारण, क्या तुम मुझे जानते हो, और वो पलट के पूछ ले, मैं तुम्हें जानता हूं या अथवा नहीं जानता हूं, पहले तुम अपने आप को जानते हो, इसका उत्तर दे दो, तो व्यक्ति की निगाहें नीची हो जाएगी। बंधुओं, हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। हम दूसरे को जानना चाहते हैं अथवा अपने आप को दूसरे को जनाना चाहते हैं, लेकिन खुद अपने आप को जान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं? जिस प्रकार आज मैं आपके बीच में आ गया हूं अंतराय बनकर, उसी प्रकार आपके इस गान में कोई बीच में आ जाता है, वो है मोह। जिसे आचार्य परमेश्वरी ने कहा, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने इष्टोपदेश में लिखा है कि यह जो मोह है वो आपको आपके सही ज्ञान में आड़े आ जाता है। आपको ज्ञान तो होता है, लेकिन वस्तु का सही स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। आप जानते तो हैं, लेकिन सही नहीं जान पाते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति शराब का सेवन किया है, उसने शराब पी ली है, अब वह व्यक्ति सब कुछ जान तो रहा है, लेकिन सही रूप से नहीं जानता। वह रास्ते में चल रहा है और चलते चलते पैर लड़खड़ा गया और किसी बड़े क्या नाला, हालांकि यहाँ दिखता नहीं, नागपुर में सब हाँ ढका हुआ है, लेकिन कहीं खुद भी रहा है। जहां खुदा नहीं होता वहां खुदता रहता है। तो वह बड़े नाले में गिर गया, पानी का स्पर्श हुआ, बहुत खुश हो जाता है। बहुत दिन से नहाया नहीं था, आज स्विमिंग पूल में अपने आप गिर गया। ज्ञान तो हुआ, पानी का ज्ञान हुआ, लेकिन वो पानी गटर का है अथवा स्विमिंग पूल का, यह ज्ञान नहीं हुआ। तो इसी प्रकार जो मोह से आवृत होता है, वह व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता, और अपने आप की यदि पहचान करता भी है तो विपरीत रूप में, जिस प्रकार शराबी करता है। तो आचार्य पंडित दौलत राम जी कहते कि वो कैसी पहचान करता है। तो कहते हैं, छड़ाला सबने पढ़ी होगी ना, हैं? बस पढ़ी है महाराज जी, और पढ़ाई है, लेकिन वो उधर निमाड़ में जहाँ रहते थे वहाँ एक कहावत करते थे, पढ़े तो है लेकिन गुणे नहीं है। मतलब ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन गुणे अर्थात जिस चीज को पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारकर गुण नहीं बनाया, उसका अभ्यास नहीं किया है, प्रैक्टिकल में नहीं आया है। अभी यहाँ हम केसर छाया है ना सामने, वहीं एक कमरा ठंडा है, वहाँ रहते हैं दिन में। वहाँ एक कुछ पॉम्पलेट लगा है, तो उसमें बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी। कल ही हमारा ध्यान गया कि उसमें एक पंक्ति लिखी है, कोई पोस्टर लगा होगा किसी महाराज जी का, तो उसमें पंक्ति लिखी है कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, प्रायोगिक ज्ञान नहीं है, केवल शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसका ज्ञान कैसा है? तो एक गधा है, और वो गधा अपने ऊपर चंदन की लकड़ियों का बोझ लेते हुए जा रहा है। लकड़ी कौन सी है? चंदन की, खुशबूदार लकड़ी है, बहुत महंगी लकड़ी है, और वो गधा ले जा रहा है। लेकिन लेते जाते वक्त वो क्या सोच रहा है? जैसे मिट्टी है वैसे चंदन की लकड़ी है, दोनों तो बोझा है, क्योंकि उसको वह लकड़ी भी बोझ लग रही। जिस प्रकार वो मिट्टी धोता है,
जिस प्रकार उस कुंभकार उसको मिट्टी ले जाने के लिए हाँकता है, आज चंदन की लकड़ी किसी ने भर दी, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं मिट्टी और चंदन में क्या फर्क है, क्योंकि उसका ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है, उसका ज्ञान प्रायोगिक नहीं है। उसने बोझ का जो अंदाजा लगाया था वो बोझ उतना आज भी है, जितना मिट्टी का बोझ था आज लकड़ी का बोझ भी इतना है, इसलिए दोनों बराबर हैं। इस प्रकार का ज्ञान है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जिसका ज्ञान प्रायोगिक नहीं है, जिसने ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल में नहीं उतारा है, वह व्यक्ति उस गधे के चंदन की लकड़ी के समान उस ज्ञान को भी बोझ रूप में ढोता है। इतने सारे पुस्तक के ज्ञान को वो ढोता ही है, कभी उसे शांति नहीं मिल पाएगी। और उस ज्ञान को दूसरे के बताने के लिए और आकुलता, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे जानते हो, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतनी डिग्री है मेरे पास, इतनी पुस्तकों का ज्ञान है, इतने विषयों का ज्ञान है, और मैं मल्टी टैलेंटेड हूं, है? जैसे मल्टियां बनती ना यहाँ, जब बहुत बड़ी बड़ी मल्टियां हैं, बहुत दिनों बाद इतनी इतनी बड़ी मल्टियां दिख रही हैं, उसी प्रकार उसका मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारा टैलेंट उसके पास है, लेकिन शांति एक में भी नहीं। सारे टैलेंट हो सकते हैं, सारी दुनिया का ज्ञान हो सकता है, लेकिन आचार्य परमेष्ठी कहते हैं जिसके पास शांति है, जिसके पास समता है, उससे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी शांति नहीं है, तो उससे कोई चीज मिलने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार पंडित दौलत राम जी ने कहा कि व्यक्ति अपनी पहचान तो करता है, लेकिन विपरीत रूप में। कैसे पहचानता है? मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, क्या है? मेरे सुतती मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इस प्रकार अपनी पहचान करता है कि मैं सुखी हूं यदि साता वेदनी का उदय है, अच्छी दुकान चल रही है, घर में अच्छा कुटुंब है, पत्नी जो है कर्कश नहीं है, मतलब मृदु स्वभावी है, प्रेम से खिलाती है, प्रेम से बोलती है, बच्चे आज्ञाकारी है, दुकान अच्छी चल रही है, तो व्यक्ति से पूछा जाए भैया कैसे हो, बहुत आराम में, सुखी है। अच्छा सुखी हो आप? हाँ बिल्कुल सुखी हैं, सब अच्छा चल रहा है। आप कैसे हो, आप कौन हो? मैं सुखी हूं। दूसरे दिन जी वो सेठ जी फिर आ रहे थे, और पहला दिन तो चेहरा खिला था, आज दूसरे दिन चेहरे पे थोड़ी सी, हाँ, पूछा भैया कैसे हो, कौन हो आप? अरे क्या बताएं, बहुत दुखी हूं। अरे कल तो कह रहे थे आप सुखी हैं, आज कह रहे हैं दुखी हैं, आखिर क्या हुआ? क्या बताएं, कल तो सुखी था मैं आज, लेकिन रात में क्या हुआ? रात में दुकान को ताला लगा के गए थे, और ताला लगाने के बाद क्या करते हैं मालूम है आप लोग? क्या करते हैं? वो खींचते हैं ऐसा 3-4 बार, शटर हिल जाए। हमने कहा ऐसा काम करो कि उसमें साकल बांध के एक हाथी को लगाओ और खींच के देखो, तब तो पता चलेगा अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा के आया था, खींच के देख के आया था, 3-4 बार खींचा, नौकर से खिंचवाया और बेटे को और भेज दिया था, बेटा जब घूमने जाओगे तो दुकान के सामने जाओगे 2-4 बार और खींच लेना, लगा है कि नहीं। सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ? रात में ताले टूट गए और दुकान साफ हो गई, कुछ बचा ही नहीं, पूरा गल्ला साफ। इसलिए दुखी हूं। क्या बात है, कल सुखी थे आज दुखी हैं। अपनी पहचान इस प्रकार कर रहे हैं। अच्छा कल आपका नाम क्या था? कल नाम तो मेरा प्रमोद था, और आज भी प्रमोद है। जब सुखी थे तब भी वही थे नाम, आज दुखी है तब भी नाम तो वही है, पर अपनी पहचान नहीं है। कल सुखी था आज दुखी है। इसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि हमने अपने ही ज्ञान के माध्यम से अपनी पहचान को उल्टा बनाया है। कल साता वेदनी का उदय था इसलिए सुखी थे, आप सुखी हैं ऐसा नहीं। साता वेदनी कर्म का यह
कारण था और आज असाता उदय आए इसलिए आप दुखी हैं। ये साता और असाता आने जाने वाले हैं, यह आपका स्वरूप नहीं, आपका स्वरूप है ज्ञाता और दृष्टा। उस वक्त सुख को भी आप देख रहे थे और अनुभव कर रहे थे, दुख को भी आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपका स्वभाव बदला नहीं है। अनुभव दोनों का कर रहे हैं, लेकिन आपकी आकृति इसलिए बदली क्योंकि आपने अपने आप को सुखी और दुखी मान लिया था। आपने अपने परिवार को अपना मान लिया था, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। लेकिन जिस दिन अंतिम श्वास निकलती है बंधुओं, कोई नहीं है। और होता यह है कि वह आपको 1 घंटे भी अपने घर नहीं रख पाते हैं। सोचिए आपकी रेपुटेशन क्या है, समझ में आई? मान लो बहुत दूर का रिश्तेदार है, आने वाला है, भैया कल आप आएगा, नहीं नहीं ऐसा करो तुम तो है ना रात के दर्शन कर लेना, अब इनको हम 1 रात भी नहीं रख पाएंगे। अरे आपके पूज्य थे, आपके आराध्य थे, बहुत आप इनकी मतलब कहना चाहिए बात मानते थे, इनसे प्रेम करते थे, लेकिन जैसे ही प्राण पखेरु उड़े क्या हुआ? ले जाओ जल्दी डुकरों को। हाँ क्या बोल रही हैं? जल्दी निपटा दो। अब क्यों नहीं रख पा रहे? 1 घंटा या 1 रात की भी बात नहीं है, जल्दी, क्योंकि अब यह शव है, इसमें से शिव अर्थात आत्मा निकल गई। जब तक ये आत्मा के साथ थे तब तक तो हमारे आराध थे, लेकिन जैसे निकले अब यह यहाँ रहने के लायक नहीं, अशुद्ध हो गए हैं। इनको ज्यादा रखना खतरे से खाली नहीं, रखेंगे तो कहीं वेंतर इत्यादि घुस गए तो हमारे घर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जल्दी इनको ले जाओ और ले जाकर आग लगा देते हैं। आपको आपके अपने ही जिनको आप अपना मानते हैं वही आपको आग लगा देते हैं। महाराज जी ये तो सामाजिक व्यवस्था है। कई लोग ऐसा कहते हैं, किसी को बताया तो सामाजिक व्यवस्था है। बंधु ये सामाजिक व्यवस्था नहीं, यह संसार की व्यवस्था है, बस इसी को आपको समझना है। हम इसी मोह में लगे हुए हैं, उनको अपना मान रहे हैं, लेकिन वस्तु तो इस जीवन में कौन अपना है और कौन परा है इसका यदि ज्ञान नहीं होगा तो आप अपनी आपकी पहचान नहीं कर सकते। बंधु बहुत एक अच्छा उदाहरण आ रहा, दे दें? समय तो है ना, कितने बजे छोड़ते थे? दे दें? पर दे देंगे तो करोगे क्या पहले ये तो बताओ? हैं सब इकट्ठा करना चाहते हैं और यहाँ के लोग, हमने सुना है पूरा परिवार पूरा जो है यहाँ के नहीं है, सब बाहर के और यहाँ के जम गए और सब यहाँ से इकट्ठा किया है ना? अभी भी मांग रहे हैं, दे दो आपको। अरे इतना हो गया, उसको क्या करोगे पहले तो बताओ? कोई बात नहीं, हम तो देना चाहते हैं इसलिए क्योंकि कौन से शब्द से, किस बात से हमारे अंतर चक्षु खुल जाएं, ज्ञान के चक्षु खुल जाएं, बंधु वही ज्ञान सार्थक है। बाकी सारा ज्ञान तो केवल शास्त्र में है और अपने दिमाग में है। जो ज्ञान, जो शब्द दिल में उतरकर हमारे अंतर के चक्षु खोल दे, बंधु वही सबसे बड़ा ज्ञान है। और वो केवल ज्ञान से कम नहीं, जिसने हमारी आत्मा के चक्षु खोल दी, उसको केवल ज्ञान से कम मत मानना, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम सीढ़ी है जिसने हमारे अंतर के चक्षु खोल दिए। वो ज्ञान केवल ज्ञान से कम नहीं है। तो इसी प्रकार उस व्यक्ति को भी वह ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके जीवन में यह घटना घटित हुई। एक सेठ जी थे और जिस प्रकार आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर व्यापार के लिए यहाँ आए हैं, अब जन्म स्थान को भले ही भूल गए ना, और सुना है अधिकतर सागर जिले के हैं ना, हाँ आधा से ज़्यादा सागर जिले के हैं। हाँ बहुत पता है कहाँ कहाँ के हैं। बुंदेलखंडी सागर, इसमें भी सागर जिला, आधा परिवार पूरा उससे भरा है। तो व्यापार करने के लिए जैसे आप यहाँ आए हैं, उसी प्रकार वो सेठ जी भी अपने जन्म स्थान से बहुत दूर व्यापार के लिए गए थे और सफलता भी प्राप्त की। उन्हें बहुत धन कमाया, लेकिन इतना धन कमाने के बाद अब जन्मभूमि क्या होती है? स्वर्ग सेवी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी
महत्वपूर्ण होती है। किसी को कह दे स्वर्ग में जाना है, पहले हमारी जन्मभूमि ले चलो। तो उन सेठ जी को भी अपना परिवार और अपनी जन्मभूमि याद आने लगी कि पर्याप्त धन हो गया है और इतना हो गया है कि अब मैं वहाँ जाकर बैठकर खाऊं और मेरी कई पीढ़ियाँ बैठकर खाए तो सबका अच्छे से चल सकता है। अब इसलिए मुझे व्यापार समेटकर अपने घर जाना चाहिए। लेकिन समस्या कि घर से इतने दूर आए हैं और इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया है, अब इस धन को ले जाना है और रास्ते की यात्रा आपके आजकल तो बहुत सुगम यात्रा है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, ट्रेन है और बहुत सी सुविधाएं। आज तो आजकल ट्रांसफ़र बहुत चलता है ना, है ट्रांसफ़र मतलब मनी का ट्रांसफ़र और हवाला कांड भी चलता है। हाँ, तो उस वक्त ये सब सुविधा नहीं थी, बैलगाड़ियों से यात्रा करनी पड़ती थी और रास्ते में बहुत लुटेरे होते थे। और सेठ जी बड़ी चिंता में, इतना सारा धन गाड़ी पर लाद कर कैसे ले जाऊं, लोग लूट लेंगे और घर जाते जाते तो कुछ नहीं बचेगा, फिर वैसे ही फटे हाल हो जाएंगे। लेकिन घर जाना जरूर है, कैसे जाए बहुत दिन तक सोचते रहे। एक युक्ति आई उनको कि ऐसा करो कि सारा धन जो है एक छोटे से रूप में परिवर्तित कर लो। क्या करना चाहिए, वो बाजार में जाते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा एक हीरा मिलता है और वो बहुत महंगा था, जितनी उनकी संपत्ति थी उसके बराबर उसकी कीमत थी। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा काम हो गया। मन चंगा उस दिन बोला बाजार गांव में, कटौती में गंगा, छोटे से में काम हो गया। पूरी गंगा एक छोटी कटोरी में आ गई। ने सोचा ये मेरा अच्छा काम होगा और उसने वो हीरा खरीद लिया। एक छोटी डब्बी में हीरे को अच्छे से पैक कर लिया और यात्रा प्रारंभ कर दी और बहुत खुश थे, प्रसन्न थे कि गांव की ओर जा रहा हूँ। थोड़ी सी यात्रा हुई होगी और एक, सुन रहे हो ना, सो तो नहीं गए हैं, दुकान की याद तो नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल सुनना है, आपकी कहानी है। हाँ, कि आप ऐसा रोज करते हैं इसलिए आपकी कहानी सुना रहे हैं। तो वह सेठ जी यात्रा पे निकले हैं और एक ठग डाकू चोर था, वो रास्ते में ऐसे ही लोगों का इंतजार करता रहता था और उसे आते हुए सेठ जी दिख गए। उनके कपड़े से पता चल गया कि व्यक्ति जो है कोई श्रीमंत ही है। लेकिन उसके सामान को देखा, कपड़ों से तो और रहन सहन से तो लग रहे हैं, लेकिन लगता कुछ है कि नहीं। कोई बात नहीं, साथ चलते पता चल जाएगा। और वह ठग भी चतुराई से मीठे बोल बोलकर सेठ जी के साथ हो गया। सेठ जी ने सोचा एक से भले दो, यात्रा सुगम हो जाएगी। अकेले चल रहा था, एक और मिल गया, पूछा कहाँ के हो, तो आसपास कहीं व्यक्ति निकला। उन्होंने सोचा यात्रा सुगम हो जाएगी और कुछ कष्ट आएगा तो एक दूसरे से वो मिलकर उस कष्ट को हम समाप्त कर सकते हैं, और यात्रा प्रारंभ हो गई। लेकिन सेठ जी भी क्या थे, शेर को सवा शेर मिला। सेठ जी भी एक ही दिन में समझ गए कि व्यक्ति कितने पानी में है, ये कैसा व्यक्ति है कि यह ठग है, समझ गए। अब उस ठग से हीरे को बचाना बड़ी मुश्किल है, कैसे बचाएं। और एक छोटी सी डिब्बी में तो है, लेकिन उसको छुपाने का कोई साधन नहीं था। और उस ठग ने भी इतने दिन में समझ लिया कि सेठ के पास धन तो भले ही नहीं है, लेकिन एक छोटी डिब्बी तो है जिसको बिल्कुल संभाल के रखते हैं, अपने साथ ही रखते हैं, अपने पास रखते हैं, कभी छोड़ते नहीं है। हो न हो इस डब्बी में कुछ तगड़ा माल होगा, मुझे ये डब्बी पार करनी है और सेठ का लक्ष्य है मुझे ये डब्बी बचानी है। दोनों अपने कार्य में लग रहे, एक बचाना चाह रहा है और एक लूटना चाह रहा है। देखते आगे होता क्या है। चलते चलते जो है यात्रा जो है शाम हो जाती है, थक जाते हैं। एक धर्मशाला मिलती है और वहाँ पर जो है वो आराम करने के लिए अपना बिस्तर बिछाते हैं। भोजन हो चुका है, थोड़ा सा वह ठग बाहर जाता है और सेठ जी इतने में अपना काम कर लेते हैं। वो क्या करते हैं आगे हम बताएंगे, अभी खोल देंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, जैसी फिल्म चल रही हो, है ना, क्लाइमेक्स बता दिया तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, नहीं बताएंगे।
और वह चोर आ जाता है और देखता है कि मैं आया नहीं और सेठ तो खर्राटे लेने लगे। यार, जिसके पास थोड़ी सी भी धन होता है उसको बचाने के लिए उसकी रातों की नींद चली जाती। क्यों चली जाती कि नहीं सेठ जी? उसको नींद नहीं आती, थोड़ा सा चूहा इधर उधर हो जाए, अरे देखो बेटा देख क्या ना कोई दरवाजे पे तो नहीं आ गया, सो जाओ पिताजी चूहे हैं। अरे चूहे चूहे नहीं है बेटा, 2 पांव के चूहे तो नहीं है, देख के आओ। क्योंकि धन के प्रति आसक्ति है तो नींद चली जाती है। और ये कैसा सेठ है, इतना बड़ा माल लिया है लेकिन सो गया। कोई बात नहीं, मेरे पुण्य कर्म का उदय इसलिए भगवान ने इसको सुला दिया। अब चोर अपना काम चालू कर देता है, पूरा उसका सामान टटोल लेता है। उसने जो कपड़े उतार के कुर्ता इत्यादि रखा था जेब टटोल लेता है, पगड़ी भी टटोल लेता है। आश्चर्य, वो डिब्बी गई कहाँ? धोती जो पहनी थी उसने, उसमें रखने की संभावना नहीं। जो सामान था उसको टटोल लिया उसने, उसमें एक में भी कोई छोटी सी भी चीज नहीं मिली, उसको चिंदी तक नहीं मिली, रुपए तो छोड़ो। बड़ा आश्चर्य में दिन भर जो डिब्बी दिख रही थी वो गई कहाँ? आखिर कहाँ चली गई? कहीं सेठ जादू मंत्र तो नहीं जानते हैं कि उन्हें जादू से उस डिब्बी को अदृश्य कर दिया और सुबह फिर बुला लियो? कोई बात नहीं, देखते हैं कि वो गई कहाँ। सुबह देखते हैं वो बेचारा चोर सो जाता है। जिसके पास धन है वो तो चैन की नींद सो रहे हैं, और जिसको धन उड़ाना है वो चोर की नींद हराम हो गई, उल्टा हो गया। क्यों हो गया? देखिए आप क्या उसने तरकीब बिड़ाई। दूसरा दिन हुआ, वो दूसरा दिन देखता है कि बस चलने को हुए और डिब्बी उसके जेब में दिखने लगी। अरे ये कहाँ आ गई, कहाँ से आ गई? रात में गायब, दिन में आ गई। आज तो रात को मैं बिल्कुल शाम को सावधानी से देखूंगा आखिर कहाँ रखा है ये सेठ। और शाम पुनः यात्रा हुई, शाम पुनः हो गई और पुनः जो है उसकी इधर उधर निगाह हुई नहीं। सेठ ने काम कर लिया और चैन की नींद सो गए। अब उसने इस बार क्या किया, सेठ ने थोड़ी करवट ली तो उसने बिस्तर भी उठाकर देख लिया, कहीं बिस्तर के नीचे तो नहीं है। उसके नीचे भी नहीं मिली, सारा सामान छान मारा। चोर जो है अब बेचैन हो गया, ऐसी आकुलता हो गई अभी सेठ को उठा के पूछ लूं, लेकिन पता चल जाएगा, पूछ नहीं सकता। ऐसे करके 2-3 रात बीत गई और सेठ का जो है गांव पास में आने वाला था और चैन उसका खत्म हो गया। जिसके पास धन है वो तो चैन की बंसी बजा रहे हैं और जिसके पास फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन वो चैन उसका हराम हो गया। क्यों? क्योंकि लालच और लोभ उसके पास था। सेठ के पास लोभ नहीं है, लेकिन लोभ किसके साथ है? जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास लोभ है, इसलिए चैन समाप्त हो गया। अब वह ठग इतना चतुर था, उसे विश्वास था मैं 2-3 दिन में ही लूट लूंगा, 1 दिन में ही लूट लूंगा, लेकिन इतनी सारी रातें चली गई, उसको कुछ नहीं मिला। अपने आप वो हार मानने लगा कि मैं इतने लोगों को लूटा, इतने चतुरों को भी लूटा, पर ये तो मेरे से बाप निकला सेठ कि आखिर इसको मैं लूट नहीं पाया। गांव बस आने वाला है और उस चोर ने हथियार डाल दिए और वो सेठ से पूछता है, सेठ जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको पता है मैं कौन हूं? मैं एक ठग हूं, चोर हूं, और आपके पास इसलिए रह रहा था ताकि आपके पास जो भी धन संपत्ति उसको लूट कर चंपत हो जाऊं। लेकिन मैं हार मानता हूं, मैंने इतनी सारी ठगी की है लेकिन आज तक असफल नहीं हुआ। हमेशा सफलता हाथ लगी नहीं, लेकिन आपसे मैं हार मानता हूं। आप बता दीजिए, आपका गांव पास आने ही वाला है, अब तो कुछ होना ही नहीं है, अब तो मैं हार मान चुका हूं। ये बताइए कि दिन भर आपके पास रहने वाली डिब्बी रात को कहाँ गायब हो जाती थी? उसको आप कहाँ छुपाते थे? मैंने आपका सारा सामान टटोल लिया, चप्पा चप्पा छान मारा, जिस कमरे में रहते उसको भी छान मारा, पूरी धर्मशाला छान मारता था। रात भर यही करता था और क्या कर सकता है? जिसको नींद नहीं आएगी तो वो यही करेगा। आप भी नींद नहीं आई तो यही तो करते हो, खाक तो छानते हो। इसी प्रकार वो धर्मशाला छान दी उसने, कुछ नहीं मिला और इतनी रात मैंने व्यर्थ गवा दी। आखिर इतनी छोटी डिब्बी आप छुपाते कहाँ थे? सेठ जी बोले, बेटा
मैं तो तुझे पहले दिन से समझ गया था कि तुम कौन हो, इसीलिए मैंने बहुत सावधानी रखी। तो रखी कहाँ डब्बी? बहुत छोटी सी बात है, बहुत दूर नहीं रखी, आंखों के सामने ही थी, पर तुम पहचान नहीं पाए। अरे कहाँ रखी बताओ तो। सीधा सा सिंपल है, तुम्हारी नजरें थोड़ी सी इधर से उधर होती थी, ध्यान से सुनना, कहाँ रखता था। तुम्हारी नजर थोड़ी इधर से उधर होती थी, मैं धीरे से डब्बी तुम्हारे सामान में रख देता था। कहाँ रख देता? तुम्हारे ही सामान में रख देता था। तुमको टटोलना तो मेरा सामान है, मुझे पता था तुम अपना सामान नहीं टटोलोगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यही अवधारणा होती है। वो हमेशा, मानव प्रकृति का स्वभाव है, वो हमेशा दूसरे का सामान टटोलता है, अपना कोई नहीं टटोलता। इसीलिए मुझे पता था तुम भी यही करोगे, तो मैंने सिंपल साधारण काम किया। तुम्हारे बिस्तर पे तुम्हारा थैला रहता था, चेन खोली, धीरे से डब्बी पटक दी और चैन की नींद सोता था। वो ठग जो है माथा पीटने लगा कि देखो, जो वस्तु मेरे अपने पास थी उसे मैं सेठ के पास ढूंढ रहा था। जो वस्तु मेरे अपने पास थी मैं सेठ के पास ढूंढ रहा था, और इतनी रातों को व्यर्थ गंवा दिया और अपनी नींद को व्यर्थ गंवा दिया। मुझे पता होता तो मैं उसी रात लेकर चंपत हो जाता। यह सोच रहा है उसी प्रकार चोर को तो 4-5 दिन में ही अकल आ गई। पर बंधुओं, कब से जीव बने हो तुम बताओ? महाराज, पाठशाला पढ़ी हमने, कोई जीव बनता नहीं। जो द्रव्य जैसा अनादि काल से है, अनंत काल तक रहता है, तो हम जीव द्रव्य अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। इसीलिए हम तो पहले से ही है, लेकिन पहले से हो तो, लेकिन इतने अनंत भाव में भी समझ नहीं पाए हो। वो ठग तो 4 दिन में समझ गया कि वस्तु तो डब्बी होती कहाँ है, लेकिन आप नहीं समझ पाए कि अपने आत्म तत्व होता कहाँ है। कहाँ होता है? किसी चिड़िया का नाम है क्या? हम सुख में आत्म तत्व खोजते हैं, दुख में आत्म तत्व खोजते हैं, इसलिए आपको सुखी और दुखी मानते हैं। परिवार में अपने आप को खोजते हैं, इसलिए ये परिवार मेरा है, मैं इसका हूं। ये परिवार मेरा है, मैं इसका हूं। ये मेरे माता पिता है, मैं इनका पुत्र हूं। इसी प्रकार की अज्ञानता में हमने आज तक, और आज का जीवन नहीं, ऐसे अनंत जीवन और ऐसे अनंत बार भी मनुष्य बने होंगे। कोई कह सकता महाराज जी हम एकेंद्रीय बने होंगे, विकलेंद्रीय बने होंगे, असंगी पंचेंद्रीय बने होंगे, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ होगा, मन नहीं मिला। बंधुओं, आप संगी पंचेंद्रीय भी अनंत बार बने, अनंत बार मनुष्य बने। इस पर्याय में, जिस पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, उस पर्याय को भी अनंत बार प्राप्त किया होगा और किया है। लेकिन फिर भी आज तक हम चेत नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और आज भी नहीं समझोगे तो बंधु फिर वही है। क्या है? आचार्य महाराज जी हमेशा कहते हैं, और वो कहावत उनने सुनी थी, हमेशा बताते, कल भी मूलाचार्य की क्लास में बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि व्यक्ति बहुत अच्छे होटल में गया, आज तो ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये करूंगा। पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत ज़्यादा थे, और उसने सबसे पहले क्या, पानी लेके आओ, पानी रख दिया, और वो सपने देख रहा था सेक चिल्ली जैसे, और ऐसे हाथ को थोड़ा सा यूं किया, क्या हुआ? गिलास कांच का था, गिरा और फूट गया। वेटर आ गया, ये क्या कर दिया आपने? क्या करूं भैया, हाथ लग गया। कोई बात नहीं, पैसे निकालो। तो उसमें कहावत बनी है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़े 12 आना। 12 आना समझते हो? उस वक्त के 12 आना करोड़ जैसे होते थे। 75 पैसे, 12 आना, 16 आना का 1 रुपया होता है, तो 75 पैसे। उस वक्त 75 पैसे बहुत होते हैं। गिलास फूट गया, न तो पानी पी पाया, पानी फ्री का था वो भी नहीं पी पाया, उसमें तो पैसे ही नहीं लगने थे। वो खाना क्या है इसके सपने देख रहा था, और गिलास लुढ़का दिया, खाया पूजा कुछ नहीं, गिलास फोड़े 12 नाला। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय को अनंत बार प्राप्त किया, कछु कर नहीं पाए, और घर वाले 4 कंधों पे उठा के छोड़ आए। सबकी यही कहानी है, हमारी भी यही कहानी थी, है नहीं? क्यों नहीं है? आज तो हम जाग गए हैं।
कल भले ही सोए थे, आज जाग गए हैं। इसी प्रकार आपको भी जब तक नहीं जागोगे तब तक सवेरा होने वाला है ही नहीं। सूर्य आपकी खिड़की पर आकर आपके चेहरे को जला भी दे, लेकिन यदि आपकी आंख नहीं खुली तो आपका सवेरा नहीं माना जाएगा। यदि आप रात को चांद में भी उड़ गए तो भी आपका सवेरा माना जाएगा, वो रात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वस्तु तो रात आसमान में है, पर आपके दिल में तो वह सूरज ज्ञान का उग गया है, इसलिए रात में भी सवेरा हो सकता है। करना आपको है, समय आपका हो गया है बंधुओं। उस चोर की भांति यदि आप अपने आप को पहचान लो तो निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है, और एक दिन आत्मा उस सेठ जैसी चतुर बन सकती है जिसने अपने धन को बचा लिया। उसी प्रकार अपनी आत्मा को बचा लो तो कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तु दे। द्वादशम जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणि राज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामणि राज की।